नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस टाइप के प्रश्न को सरलीकरण के प्रश्न को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने सरलीकरण के कुछ प्रश्न को बताया था। आज फिर एक नया टाइप लेकर आप लोग को ये समझाने जा रहा हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/42 प्लस 1/56। अब ये क्वेश्चन मार्क है, हमको यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न को मैंने फिर से लिख लिया दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ से हम समझते हैं कि होगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये होगा कि देखिए पहले इसको समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, मैंने 4 लिख लिया। मैं 4 को 2 भाग में तोड़ सकता हूँ क्या बेटा? जैसे कि मैं 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 में तोड़ सकता हूँ 4 को। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ 8 है तो 8 को भी मैं तोड़ सकता हूँ। 8 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ बेटा? 2 गुणित 4, 2 चौक 8। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6 को भी मैं तोड़ सकता हूँ। 2 तिया 6। अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, 6 को 6 है, हमने 2 तिया 6 किया। हमने 3 को भी पहले लिख सकते, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6। जैसे कि आपके पास आ गया 56, तो यहाँ पे हो गया 6 गुणित ये 56, सॉरी ये 6, 7 8 56, तो 7 8 56 टूट गया। जैसे कि मैं दोस्तों ले लेता हूँ 9, 3 त्रिक 9, 3 गुणित 3, 3 त्रिक 9। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम 4 को जब ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 4। तो बस इसको अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर तोड़ने वाला ही काम होने वाला है। कैसे टूटेगा देखिए, यहाँ पर टूटेगा ऐसे, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 को कैसे तोड़ेंगे बेटा? हम लोग 2 को तोड़ सकते हैं 1 गुणित 2 से। 1 गुणित 2 में 2 टूट गया। अब यहाँ पर 6 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणित 3 से। 2 तिया 6 टूट गया ये भी। यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर कैसे टूटेगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 20, ये तो हो गया 5 चौक 20, 5 गुणित 4, 5 चौक 20 हो गया। उसके बाद ये हो गया 42, ये हो गया 42। अब 42 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? 42 को तोड़ सकते हैं 6 गुणित 6 करके, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गया। वैसे इसको भी तोड़ सकते हैं 7 8 56, ये हो गया 7 8 56। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है, जैसे कि यहाँ पर 56 को मैंने तोड़ दिया 7 गुणित 8 में। और यहाँ पर जैसे कि मैं फिर से 56 लिखता हूं, और मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ इसको 8 गुणित 7, 8 सत्ते 56। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या हो गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया? छोटी संख्या। सब में देखो सबसे पहले छोटी संख्या ही है। जैसे कि मैं 2 को तोड़ा हूं तो इसमें छोटी संख्या है देखो 1, इनमें बड़ी छोटी संख्या है 2, छोटी संख्या है 3, इसमें छोटी संख्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, है ना? ये 4 होगा, ये 5 होगा। क्योंकि सीक्वेंस से चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते जा रहे हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 के पहाड़ा में तो ये 42 नहीं आता, तो सीधा 6 के पहाड़ा में आता है, 6 सत्ते 42। उसके बाद 7, 7 8 56। तो कहने का मतलब ये है, आप 8 को पहले मत लिखना, पहले आप क्या लिखोगे? छोटी संख्या को लिखोगे। तो छोटी संख्या इसमें से कौन है? 7 है। तो सब में क्या है? छोटी संख्या लिखा हुआ मैं। देखिए छोटी संख्या लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर 1 और ये गुणित 2, 1 और गुणित 2 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 और गुणित 2 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 में कितने का डिफरेंस का आ रहा है? यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही 3 गुणित 4 में देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का आ रहा है। यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 1 का। सब में 1 का ही डिफरेंस आएगा, सब में 1 का आएगा। इसमें भी देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है, सब में 1 का डिफरेंस है। देखिए अब बात को ध्यान से सुनिए। यहां मैंने सब पद को तोड़ा है, सभी को तोड़ दिया मैंने। जितने भी हर में जो संख्याएं हैं उनको मैंने तोड़ दिया। ऐसा आपको पूरा नहीं करना है, केवल सामने का 2 तोड़ना है और पीछे सबसे लास्ट का तोड़ना है। सामने का 2 और पीछे वाला 1। अभी आपको समझाने के लिए पूरा को तोड़ के दिखाया हूं। इसके बाकी क्वेश्चन में हम पूरा नहीं तोड़ेंगे, केवल 2
टर्म्स को बस तोड़ेंगे और सीधा लास्ट वाला तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब डिफरेंस निकाल लिया। और हाँ, एक चीज यहाँ पर नोट करना दोस्तों कि जैसे ही पहले का डिफरेंस एक आ गया, मतलब ये समझ जाना कि सबका डिफरेंस एक ही आएगा जी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने डिफरेंस निकाल लिया और डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों ऊपर में एक लिखा हुआ है, ये एक लिखा हुआ है तो आपको लिख देना है एक, ये एक लिख दिए। उसके बाद लिखना है बटा, बटा में लिखना है आपको एक, और बटा में एक इसलिए लिखना है क्योंकि पहला पद, देखिए यहाँ पर इसको हम पहला पद बोलेंगे, इसको हम पहला पद बोलेंगे। ये पहला पद, ये पहला पद हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया अंतिम पद, ये अंतिम वाला पद 8, ये 8 हो गया। तो पहला पद हमारा है ए, पहला पद हमारा 1 है और अंतिम पद हमारा 8 है। हमेशा पहला पद ये लेना है, अंतिम पद ये लेना है। तो यहां पर होगा पहला पद, पहला लिख देता हूं मैं, पहला पद, पहला पद। ये एक इसलिए लिखा हूं दोस्तों क्योंकि सब में एक है ऊपर में, इसलिए एक लिखे हैं। अब आपको कर देना है यहां पर ट्रिक में माइनस, प्लस रहेगा तो हम माइनस करेंगे। उसके बाद फिर से ऊपर में लिखेंगे एक, क्योंकि ऊपर में एक है इसलिए एक। अब बटा, ये पहला पद था, अब हम यहां पर लिखेंगे अंतिम पद, अब हम यहां पर लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद, ये हो गया अंतिम पद, अंतिम पद हो गया। अब पूरे का बटा, ये पूरे का बटा हम लिखेंगे डी, डी, डी फॉर डिफरेंस, अंतर। अब रखते हैं दोस्तों मान को, अब सीधा मान को रख देते हैं। क्या होता है देखिए, ऊपर में यहां पर एक है तो एक, बटा प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है हमारा एक, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रथम पद करके, ये हमारा प्रथम पद मतलब पहला पद, पहला पद। और ये होता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद। तो देखिए यहां पर पहला पद का मान कितना है, एक है, तो पहला पद का मान एक है तो एक। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस। अब ऊपर फिर एक है बटा अंतिम पद, अंतिम पद का मान कितना है 8 है तो ये 8, फिर बटा डी, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है, सब में एक का आ रहा है तो एक, ये एक हो गया। अब क्या करना है, सीधा देखिए यहां पर तिरक गुना कीजिए, ये 8 एकम 8 माइनस 1 का गुना फिर 1 से तो 1 और बटा, फिर इसका आपस में गुणा होता है 8 एकम 8, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता दोस्तों। ठीक, अब 8 में 1 घटा दीजिए 7 और ये बटा हो जाएगा 8। तो यही आपका आंसर है दोस्तों, ऐसे ही बनेगा ये 7 बटा 8, 8 में 1 घटाए 7 और ये नीचे का 8, ये आपका आंसर है। इस टाइप का बनेगा ये प्रश्न। देखिए ट्रिक से ऐसी बनेगा, ये बहुत सरल है। अब चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं, चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। जैसे पहला वाला प्रश्न बना था वैसे सेम ये प्रश्न भी बनेगा दोस्तों। देखिए कैसे बनाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, इसको फिर से हम तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं हम। कैसे तोड़ेंगे इसको, 1 गुणित 2, 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 3। उसके बाद 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणित 4। बस आपको पूरा नहीं तोड़ना है, अब आपको 1 से 2 3 स्टेप बाद तोड़ लेना है, पूरा नहीं तोड़ना है। उसके बाद सीधा लास्ट वाले को तोड़ना है। लास्ट वाले कैसे टूटेगा, 32 टूटता है दोस्तों 11 गुणित 12 से, 11 गुणित 12 से टूट जाएगा 132 टूट जाएगा। अब देखिए ये टूट गया, इसके बाद क्या करना है, हमने अपने को डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, देखिए यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो सब में डिफरेंस 1 का आएगा, इसमें भी देखिए डिफरेंस 1 का आएगा, इनमें भी डिफरेंस 1 का आएगा। तो फिर यहां पर का डिफरेंस क्या होगा, यहां पर का भी डिफरेंस 1 ही हो जाएगा। डिफरेंस 1 है यहां पर का भी। अब देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिखते हैं, ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिखते हैं। प्रथम पद कौन सा है, यहाँ पर प्रथम पद है 1, ये प्रथम पद है, और अंतिम पद है हमारा 12, ये 12 हमारा अंतिम पद है। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए प्रथम पद 1 माइनस फिर 1 लिखते हैं ऊपर, अब लिखते हैं अंतिम पद,
12 बटा डी का मान कितना है 1। तिर्यक गुना कर दो तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 बटा 12। नीचे में 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 में 1 घटा दो 11 और 11 बटे 12, ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15, ये लिखा हुआ है 15। अब हम 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणित 3, 5 या 15। लेकिन आपको पता है कि छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पर ये 15 लिखा हुआ है, 15 को आप कैसे तोड़ोगे, 3 को पहले लिखोगे, 3 गुणित 5, 3 पंचे 15। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि बड़ी संख्या सामने में नहीं आना चाहिए ना, छोटी संख्या सामने में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ते हैं। वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15, ये 15 लिखा हुआ है। अब 15 को ऐसे तोड़ेंगे, 3 गुणित 5 करके अभी बताया था मैं, 3 गुणित 5, 3 पंचे 15। अब देखिए इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और 2 का डिफरेंस आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि सभी में 2 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर 5 गुणित कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 5 सत्ते 35, तब तो इसमें 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ये 7 है तो 7 यहां लिख दो, बस 2 का डिफरेंस मार दो, 7 8 9, तो 7 नियम 63। फिर यहां पर करो, ये 9 है तो 9 गुणित क्या लिखोगे 11, 99। उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे 11, 2 का डिफरेंस कर दो, 11 12 13 हो जाएगा। इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर सही हम पता लगा सकते हैं, यहां पर यदि 2 का डिफरेंस आ रहा है तो सब में 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंस को, सब में डिफरेंस कितने का 2 का, इनमें भी डिफरेंस 2 का, सब में डिफरेंस 2 का आएगा दोस्तों। यहां पर भी अब सीधा लास्ट को देखें, डिफरेंस है 2 का, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ट्रिक क्या है, कौन सी ट्रिक लगाते हैं हम, पहले क्या लिखते हैं 1, ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1 है, प्रश्न में 1 है ऊपर में, इसलिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले 1, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, ये 1 लिख दिया, बटा प्रथम पद, बटा प्रथम पद, प्रथम पद कौन सा, यहाँ पर प्रथम पद है हमारा 3, प्रथम पद 3 है और अंतिम पद हमारा 13 है, अंतिम पद हमारा 13 है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर प्रथम पद मतलब 3 माइनस 1, और यहाँ पर अंतिम पद मतलब 13। उसके बाद बटा में क्या लिखते हैं डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 2 का है तो ये 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर 13 का तिर्यक गुना करो, 13 एकम 13 माइनस 3 एकम 3 बटा फिर 13 का 3 से होगा तो 13 तिया 39, और ये बटा है यहां पर हमारा 2। अब देखिए यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करेंगे। देखिए बहुत सरल लगेगा आपको, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है बेटा, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहां पर देखिए बाहर का बाहर वाले के साथ और अंदर का अंदर वाले के साथ कैसे होगा, देखिए 13 में 3 घटाइए 10, तो 10 का गुना इसके साथ होगा, ये बाहर वाले के साथ बाहर के गुणा और अंदर वाले का अंदर से गुणा, तो 13 में 3 घटाओ 10, तो 10 गुणित 1 हो जाएगा, 10 गुणित 1। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 10 गुणित 1 बटा, अब ये क्या हो गया 39 गुणित 2, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 39 गुणित 2, ये हो गया। अब देखिए आगे, अब ये कट जाएगा 2 पंचे 10, अब ये हो जाएगा 5 बटा 39, तो ये 5 बटा 39 आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका आंसर है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए फिर से अब नया क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं दोस्तों ये प्रश्न कैसे बनेगा। कभी कभी क्या है दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो खुद ही आपको आंसर दिए हुए होते हैं। कैसे, जैसे कि हमने जब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, तो पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, हमको पहले क्वेश्चन दिया होता था, तब उस क्वेश्चन को हम तोड़ते थे ऐसा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या है, तोड़ के दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको तोड़ के दिया हुआ है, तो सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर का डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, मतलब हमें पता है अगर सामने वाला का डिफरेंस 1 है मतलब सब में डिफरेंस 1 है। सीधे लास्ट को देखेंगे, अब डिफरेंस कितने का है, 1 का है। चलिए ट्रिक लगा दीजिए जल्दी से, अब आप लोग सीख गए हैं, ट्रिक लगा दीजिए जल्दी। अब ट्रिक लगाते हैं, ऊपर में 1 है भैया तो 1 लिख देते हैं, और बटा प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद हमारे पास है 1,
ये प्रथम पद है हमारे पास एक, ये प्रथम पद है, और ये अंतिम पद क्या है हमारे पास 100, अंतिम पद हमारे पास 100 है। तो प्रथम पद 1 है तो 1 लिखते हैं हम, प्रथम पद 1 माइनस 1 बटा अंतिम पद 100 बटा डिफरेंस डी, कितने का है डिफरेंस, 1 का है तो 1, 100 का इधर हो जाएगा, तिर्यक गुना करते हैं 100 माइनस 1 और बटा 100 एकम फिर 100। नीचे में 1 का कोई मान नहीं होता दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू पर। ठीक है, अब देखो 100 में 1 घटा लो 99 और 99 बटा 100, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी बनाकर देखते हैं जल्दी से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसको। फिर से डिफरेंस निकालते हैं, इनमें डिफरेंस क्या निकलेगा, सॉरी डिफरेंस बोलते हैं, इसको तोड़ेंगे। 1 गुणित 2, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, मतलब सामने वाले में भी 1 का डिफरेंस आएगा। ये 2 तो 2 गुणित 3, ये 3 है तो 3 गुणित 4, ये 4 है तो ये 4 गुणित 5, 4 पंचे 20, फिर ये 5 है तो ये 5 गुणित 6, 5 6 के 30। अब यहाँ पर का डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, n गुणित n प्लस 1, सॉरी डिफरेंस बोलता हूं, तोड़ेंगे इसको n गुणित n प्लस 1 में। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए तोड़ तो दिए इसको, तो इसको समझना भी जरूरी है दोस्तों। कैसे समझेंगे इसको, देखिए यहां पर हम लिख लेंगे कि यहां पर क्या है, n गुणित n प्लस 1 है, n गुणित n प्लस 1 है, तो कितना का डिफरेंस है। यदि हम वहां पर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि n तो इनके पास भी है, दोनों के पास n है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा 1 है। मतलब बात सिंपल है कि डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस सब में कितने का आएगा, सब में डिफरेंस 1 का आने वाला है। ये डिफरेंस 1 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का आएगा, यहाँ भी डिफरेंस 1 का आएगा, यहाँ भी डिफरेंस 1 का आएगा। सीधा लास्ट वाला लिखते हैं, अब यहाँ भी डिफरेंस आएगा 1 का। अच्छा चलिए ट्रिक लगा दीजिए, अब ट्रिक लगाते हैं। अब क्या है ट्रिक हमारा, सबसे पहले क्या है, ऊपर में सब में 1 है बेटा, ऊपर में 1 है तो 1 लेते हैं हम लोग, ये 1 ले लिए, बटा, तो इसके बटा में लेंगे हम लोग प्रथम पद हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा प्रथम पद है यहाँ पर 1, प्रथम पद हमारा 1, ये प्रथम पद है, और अंतिम पद है हमारा यहाँ पर n प्लस 1 हमारा अंतिम पद है। तो प्रथम पद क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 लेंगे, 1 माइनस फिर 1 और बटा अंतिम पद हमारा है n प्लस 1, तो यहाँ पे n प्लस 1 बटा डी मतलब डिफरेंस का मान है 1, तो ये 1 लिख दिए। तिर्यक गुना कर दीजिए, इधर का गुना इसके साथ करोगे तो ये n प्लस 1, इनका गुना इसके साथ होगा तो माइनस 1, अब ये फिर इसका गुना इनके साथ होगा तो n प्लस 1 का गुना x होगा, तो ये n प्लस 1, 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बच गया n, एक कैंसिल हुआ, ऊपर में n बचा और नीचे बच गया n प्लस 1। ये आपका आंसर है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, इससे हम मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के ला सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।